Hello students, today we will discuss about the magnetism. What is magnetism? तो आप देख लीजिए मैग्नेटिज्म क्या है। तो द फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट ईटीसी इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की जो फेनोमेनन है, मैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहते हैं? जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए, जो मैग्नेट्स को रिस्पॉन्ड करे, उसी को मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? आयरन, निकल, कोबाल्ट ये सब मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं और इसको अट्रैक्ट करने की जो फिनोमिनन है दैट इज नोन एज मैग्नेटिज्म। मैग्नेट क्या होता है? द बॉडी पोजेसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेट। जो मैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टी को पोजेस करता है, रखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। लोडस्टोन या मैग्नेटाइट इज ए नेचुरल मैग्नेट। ये कुछ पॉइंट्स है, आपको इसको नोट कर लीजिए। अर्थ इज ए नेचुरल मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है? ए बार मैग्नेट इज ए रेक्टेंगुलर शेप्ड स्मॉल पीस ऑफ रॉड हैविंग साउथ एंड नॉर्थ पोल ऑफ सेम स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। नोट कर लीजिए। उसके बाद लिखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। द प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का क्या मतलब हुआ? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब यदि किसी भी बार मैग्नेट को यदि हम सस्पेंड करते हैं तो यदि किसी भी डायरेक्शन में इसको हम रख दें तो ये हमेशा घूम करके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को, इस बार मैग्नेट को यदि हम सस्पेंड करते हैं और किसी भी डायरेक्शन में इसको हम छोड़ देते हैं तो ये घूम करके क्या होगा? हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मीन्स, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी बार मैग्नेट है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्टिव का मतलब ये बार मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब आयरन, निकल, कोबाल्ट ये सब इसको ये अट्रैक्ट करता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। फोर्सेस बिटवीन पोल्स, जैसा कि हमने बताया है कि बार मैग्नेट में दो पोल होंगे, एक साउथ पोल बोलते हैं और एक नॉर्थ पोल बोलते हैं। तो यदि हमारे पास दो मैग्नेट आ गए और दोनों का पोल यदि सेम है तो दे विल रिपेल ईच अदर। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये आप पढ़े हुए हैं, पहले की क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो नाउ मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट इसका मतलब क्या है बच्चों? मान लीजिए आपको कोई बार मैग्नेट दिया हुआ है, ये बार मैग्नेट दिया हुआ है, तो किसी भी बार मैग्नेट में दो पोल होंगे। कोई भी मैग्नेट है तो उसमें दो पोल होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। एक को बोलेंगे नॉर्थ पोल और एक को बोलेंगे साउथ पोल। यदि हम इसको दो भाग में कट कर दें, यदि दो भाग में कट, और आप चाहें कि हम इसको दो भाग में कट करके नॉर्थ पोल को अलग कर दें, साउथ पोल को अलग कर दें, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसको दो भाग में कट करते हैं, यहाँ पर साउथ पोल हो जाता है और यहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाता है। दो भाग में जैसे ही आप कट किए इसको, दिस नॉर्थ पोल, दिस साउथ पोल, दिस नॉर्थ पोल, दिस साउथ पोल, यहाँ पर दो पोल आ गए, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो ये नहीं है कि ये आप कोई भी मैग्नेट था उसमें साउथ पोल था और नॉर्थ पोल था, इसको आपने कट कर दिया तो नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, साउथ पोल अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट, इसका ये कहने का मतलब है कि नॉर्थ पोल, किसी भी मैग्नेट में दो पोल रहना ही रहना है। हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, मैग्नेट में नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। इसको दो भाग में यदि आप कट कर दें, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आप लिख लीजिए, हम पढ़ दे रहे हैं। लोडस्टोन और मैग्नेटाइट इज ए नेचुरल मैग्नेट, ये आपको दिखाई दिया। ये बार मैग्नेट इज ए रेक्टेंगुलर शेप्ड स्मॉल पीस ऑफ रॉड हैविंग साउथ एंड नॉर्थ पोल ऑफ सेम स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो हम ये बोल रहे थे, अभी हम आपको समझा रहे थे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आप सेपरेट नहीं कर सकते। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आप अलग अलग नहीं कर सकते। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते। मान लीजिए इसको अलग करने के लिए, दिस नॉर्थ पोल एंड दिस साउथ पोल, अलग करने के लिए इसको दो भाग में यदि हम बांटते हैं
और ये आप समझ गए कि ये अलग हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये इधर साउथ पोल हो गया, तो ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप इसको अलग करते हैं, यहाँ पर साउथ पोल हो गया और यहाँ पर नॉर्थ पोल हो गया। चाहे जितना भी छोटा से छोटा भी टुकड़ा कर दें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा ही। इवन यदि एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव किया और वो मैग्नेट हुआ, तो एक फेस उसका साउथ पोल होता है और दूसरा फेस नॉर्थ पोल होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यदि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ये दिस इज एसोसिएटेड विथ ए मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो इसका भी दो पोल होगा, एक फेस उसका साउथ पोल हो गया और दूसरा फेस क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। तो यदि कोई भी मैग्नेट है तो उसमें मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सिंगल पोल नहीं हो सकता है, उसमें दो पोल होना ही होना है। तो ये बताया गया कि मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट। नाउ नेक्स्ट, ए मैग्नेट कैन इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इन मैग्नेटिक सब्सटेंस। कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस दिया हुआ है, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस दिया हुआ है, मान लीजिए मैग्नेटिक सब्सटेंस है और इस मैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेट के पास यदि रख देते हैं, सपोज दिस मैग्नेट, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है और ये मैग्नेटिक सब्सटेंस को केवल उसके अंदर रखे हुए हैं, उसके पास रखे हुए हैं, तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस भी मैग्नेट बन जाता है। जैसे इसका ये नॉर्थ पोल हो गया और इसका साउथ पोल हो गया और उसके नज़दीक में आप क्या रख दिए, मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिए, तो यहाँ पर उसका नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। तो ये मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म को इंड्यूस्ड करता है। हम लिखवाए हैं, ए मैग्नेट कैन इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इन मैग्नेटिक सब्सटेंस, कैन इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इन मैग्नेटिक सब्सटेंस। रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। देखिए, मैग्नेटिज्म इज द, रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। इसको वीडियो पॉज करके हर एक चीज आप नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट। Repulsion is the surest test of magnetism. Repulsion is the surest test of magnetism. देखो बच्चों, मान लीजिए कि हमको एक मैग्नेट दिया हुआ है, सपोज हमको मैग्नेट दे दिया है, सपोज वी हैव गिवन दिस मैग्नेट, हमको यहाँ पर एक मैग्नेट दिया हुआ है, सपोज वी हैव गिवन दिस मैग्नेट, और ये मैग्नेट है ये, और ये कोई रॉड है, आयरन रॉड है। तो ये चीज, ये आपको नहीं पता है कि मैग्नेट है कि केवल रॉड है, ये पता नहीं है। ये कंफर्म है दिस मैग्नेट, और ये पता नहीं है कि ये आयरन रॉड है। तो यदि इफ दिस इज आयरन रॉड, देन यदि इसके इस एंड को मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो देन दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, और इस एंड को यदि आप लेके जाएंगे देन वंस अगेन दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। यदि दोनों एंड मैग्नेट के पास लेके जा रहे हैं और दोनों एंड मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब दिस पीस इज व्हाट, दिस रॉड इज व्हाट, सिंपल आयरन रॉड। लेकिन मान लीजिए आपको ये मैग्नेट दिया हुआ है, ये मैग्नेट दिया हुआ है, और हमको यदि ये रॉड, यदि रॉड का ये एंड हम यहां पर लेके आए और ये अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि मैग्नेट होगा तो ये नॉर्थ पोल होगा, इसका साउथ पोल होगा, उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। यदि इस एंड को हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं और ये मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहा है, और दूसरे एंड को लेके आ रहे हैं और वो रिपेल हो रहा है, इसका मतलब कि ये क्या हुआ, ये मैग्नेट है। यदि ये मैग्नेट होगा, सपोज यदि ये मैग्नेट होगा, तो यदि इसका एक एंड नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है, तो यदि हम इसके इस एंड को इस यहाँ पर लेके आ रहे हैं और ये अट्रैक्ट हो रहा है, और तो दूसरे एंड को जरूर लेके आएंगे तो रिपल्सन होना चाहिए यदि ये मैग्नेट है तो यदि दूसरे एंड को लेके आने पर रिपल्सन हो गया, इसका मतलब कि जो मैग्नेट है, जो आप रॉड लेके आ रहे हैं वो निश्चित रूप से
मैग्नेट है, और यदि दोनों एंड अट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब ये सिंपल आयरन रॉड है। नेक्स्ट देखिए, इसी में हम बताते हैं आपको, यदि आपको एक मैग्नेट दिया हुआ है, सपोज यू हैव गिवन ये रॉड है, इसमें से ए और बी, ए है और ए बी है, दो आयरन रॉड है। ये आपको पता नहीं है कि कौन सा मैग्नेट है और कौन सा सिंपल आयरन रॉड है। ये दो रॉड दिए हुए हैं ए एंड बी, कौन सा, विच वन विल बी मैग्नेट एंड विच वन इज सिंपली आयरन रॉड, कैसे आपको पता चलेगा इन दोनों में से कौन केवल सिंपली रॉड है और दूसरा मैग्नेट है। यदि देखिए बच्चों, यदि ये मान लीजिए मैग्नेट है, सपोज यदि ये मैग्नेट है और इस रॉड को लेके जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेट के पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। पोल के पास स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का सबसे ज़्यादा होता है और सेंटर में कम होता है। तो इस रॉड को यदि इसको आप यहाँ पर लेके जाइए तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, फिर एंड में सबसे अधिक हो जाएगा। इसका मतलब दिस विल बी मैग्नेट। यदि इसको आप यहाँ पर टच करके जा रहे हैं, यहाँ पर लेके जा रहे हैं तो फोर्स उतना ही है, सेंटर में लेके जा रहे हैं फोर्स उतना ही है, यहाँ पर लेके जा रहे हैं तो फोर्स उतना ही है। इसका मतलब दिस विल बी सिंपल रॉड। तो यदि कोई भी मटेरियल दिया हुआ है रेक्टेंगुलर फॉर्म में और उसके हर एक पॉइंट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन सेम है, इट मीन्स दैट इज सिंपली रेक्टेंगुलर रॉड। और यदि उसके एंड पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एक उसमें से श्योर है फोर्स ऑफ एक आयरन रॉड और एक मैग्नेट, तो यदि एक एंड पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, क्योंकि एक मैग्नेट और एक आयरन रॉड रहे तो वहाँ पर रिपल्सन तो होना नहीं है। रिपल्सन तो तभी होगा जबकि दोनों रॉड मैग्नेट हों। यदि एक केवल मैग्नेट है और दूसरा केवल सिंपल रॉड है, आयरन रॉड है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, देन देयर विल बी ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यदि हम इसको मैग्नेट को दूसरे रॉड पर लेके जा रहे हैं और उसके हर एक पॉइंट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट इज सिंपल रॉड, दैट इज नॉट मैग्नेट। तो ये भी आपको दिया जाता है कि आपको दो रॉड दिया हुआ है, आप इसको कैसे पहचानेंगे कि एक मैग्नेट है और एक रॉड है। तो ये दिया हुआ है आपको, ये आपको नहीं पता है कि मैग्नेट है कि रॉड है। दूसरा भी आपको दिया हुआ है, इसमें एक मैग्नेट जरूर है, ये पता है, दोनों रॉड में एक मैग्नेट जरूर है। हम यहाँ पर इसको टच कराते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, यहाँ भी। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ हर एक जगह पर सेम है, इट मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपल रॉड। और यदि हम इसको यहाँ टच कराते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, बीच में लेके जाते हैं तो जीरो हो जाता है करीब करीब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इट मीन्स फिर पोल पर सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, इट मीन्स दिस इज मैग्नेट। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि दो आपको रॉड दिए हुए हैं तो कैसे आप समझेंगे कि कौन सा रॉड है और कौन सा मैग्नेट है और कौन सा सिंपल रॉड है। नाउ आफ्टर दैट, मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? आप लिखिए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज द मैग्नेटिक फील्ड हम डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड आप नोट करिए। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस around a magnet is the space around a magnet is the space around a magnet। एक मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस है। around a magnet in which या within which
the force of attraction within which the influence can be experienced in which the influence can be experienced by a small magnet. किसी मैग्नेट, कोई मैग्नेट दिया हुआ है तो उसके चारों तरफ का वो स्पेस, वो रीजन जिसमें कि कोई यदि जैसे ही छोटा मैग्नेट लेके आते हैं, स्मॉल मैग्नेट लेके आते हैं, हम स्मॉल मैग्नेट की इसलिए बात कर रहे हैं जैसे वहाँ टेस्ट चार्ज बोलते थे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको टेस्ट चार्ज कहा। टेस्ट चार्ज का मतलब छोटा चार्ज। छोटा चार्ज इसलिए क्योंकि इसका अपना खुद का फील्ड ना हो जाए, इसका खुद का फील्ड ना हो जाए ताकि इसके फील्ड को इफेक्टेड कर दे, इसलिए हम यहाँ पर स्मॉल मैग्नेट खोले। तो किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें यदि कोई छोटा सा स्मॉल मैग्नेट लेके आते हैं तो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस होना लगे, यदि मैग्नेट लेके आ रहे हैं तो दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, magnetic field lines. What is magnetic field lines? आप लिखिए magnetic field lines. Magnetic field lines is an imaginary curve. Is an imaginary curve. The tangent at any point of which tangent at any point of which gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field at that point. क्या है भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स? क्या है? इज एन इमेजिनरी कर्व। आप देखिए, मान लीजिए कोई मैग्नेट है, ध्यान रखिए। सपोज यू हैव गिवन दिस मैग्नेट, दिस इज मैग्नेट। तो कोई भी मैग्नेट है तो उसमें दो पोल होंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। आपको बताया गया है मैग्नेट में क्या होगा, एक साउथ पोल होगा और एक नॉर्थ पोल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की जो बात कर रहे हैं, एक ऐसा लाइन है, काल्पनिक लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि ऐसा लाइन दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा लाइन महसूस किया जाता है, रियलाइज किया जा सकता है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल। यदि हम ऐसा बोलते हैं कि ये ऐसी लाइन है जहाँ पर ऐसा कर्व है जिसके हर एक पॉइंट पर, जिसके पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है। यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। यदि यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये होता है। और ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, यदि यहाँ पर हम एक छोटा मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो इस डायरेक्शन में ही ओरिएंट होगा, उसका नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा, साउथ पोल ऐसे होगा। यदि हम छोटे मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक नीडल को यदि हम रखें तो उसका ओरिएंटेशन इसी डायरेक्शन में होगा हर एक इस पॉइंट पर। या आयरन फाइल्स को हम लिखते हैं तो वो इस ढंग से इस पर्टिकुलर लाइन में इसी ढंग से ओरिएंटेड होगा। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या होता है? देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से इमिट होती है, ये ध्यान से रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से
मर्ज होते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पर टर्मिनेट नहीं होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से चल करके फिर साउथ एंड पर आती है और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस था और निगेटिव था, माइनस चार्ज था, तो वहाँ पर आप पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल करके और निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती थी। ये आपको बताया गया था, ये परपेंडिकुलर निकलती है यहाँ। तो पॉजिटिव चार्ज से निकल करके निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है। इसके ये क्लोज लूप नहीं बनाता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर नहीं जाता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, नॉर्थ मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती है। इस ढंग से ये क्लोज लूप बनाता है, नॉर्थ से साउथ फिर साउथ से नॉर्थ, इसके अंदर साउथ से नॉर्थ, ये हो गया, ये क्लोज लूप बनाया। सिमिलरली ये हो गया ऐसे। तो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती है और ये साउथ पोल पर टर्मिनेट नहीं हो करके मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। ये क्लोज लूप बनाता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। तो आप थोड़ा लिखिए तो डिफिनीशंस ऑफ मैग्नेट, डिफिनीशन तो हो ही गया। देखो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स हम यही समझा दे रहे हैं। देखो दो तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे हम लिख दे रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम रिप्रेजेंट, यदि देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यदि पैरेलल हैं तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स हो गया। और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स किसको बोलेंगे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स। यदि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है तो इसको हम बोलेंगे दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज है एक दूसरे की, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि एक दूसरे से बहुत दूर है तो इसका मतलब इसके कंपेरिजन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है। देखिए यहाँ पोल्स के पास देख रहे हैं ना, मैग्नेटिक लाइंस जो है बहुत नज़दीक है पोल्स के पास, पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक लाइंस है पोल के पास आप देख सकते हैं, दे आर वेरी क्लोज। पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड बहुत क्लोज है। पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा, बहुत क्लोज है पोल के पास। पोल्स के पास जब मैग्नेटिक फील्ड बहुत क्लोज है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पोल के पास बहुत ज़्यादा होता है और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है। तो ये हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के विषय में हम बोल सकते हैं। तो आप लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड कर्व। पहला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर continuous
एंड क्लोज कर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस नहीं होता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर सकता। यदि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की यदि हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होता है, इनसाइड द मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस नहीं होता। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन कंटिन्यूस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कैन, क्यों आर लिख लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस एंड क्लोज कर ट्रेवलिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ट्रेवलिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, traveling from north pole to south pole outside the magnet, and from south pole to north pole inside the magnet, and from south pole to north pole, and from south pole to north pole inside the magnet। हमने जैसा आपको बताया था, मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर रहता है, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। अभी हम बताए थे यहाँ पर, ये ड्रॉ करके आप फिगर को ड्रॉ भी करते रहिए, हर एक में आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर, बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर, और अंदर साउथ से नॉर्थ की, बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ, अंदर साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ऐसे होता है, बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ, अंदर साउथ से ये होता है, ऐसे होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दूसरा लिखिए, द टेंजेंट at any point, the tangent at any point, the tangent at any point on the magnetic field lines, on the magnetic field lines, on the magnetic field lines, gives the direction of strength of magnetic field, gives the direction of strength of magnetic field at that point। देखो बच्चों, किसी भी पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यदि यहाँ हमको जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एंड दिस टेंजेंट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो सेकेंड हो गया प्रॉपर्टी, थर्ड लिखिए, थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, the magnetic field lines do not intersect to each other, do
डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए यदि मान लीजिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही पॉइंट पर यदि एक पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये होगा, और दूसरे पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये होगा। एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पर यदि आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, और इस पर ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो एक ही पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। आपका ये थर्ड हो गया। फोर्थ लिखिए। फोर्थ लिख लीजिए। वाइडली स्पेस्ड मैग्नेटिक, द वाइडली, यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, इसका मतलब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। इसी बात को लिखिए, द वाइडली स्प्रेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the widely spread magnetic field lines are weak, represent weak magnetic field, represent weak magnetic field, and the closely spread close magnetic field lines represent the strong magnetic field। यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज है, इसका मतलब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अधिक है, और यदि दूर दूर है, इसका मतलब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक है। जैसे आपको हम ये बताते हैं कि आपको ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ये बताते हैं, ये इस ढंग से होगा। तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और ये दूर है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड हो गया। नाउ मैग्नेट, जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, ये हम इसी ढंग से यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, आप नोट करिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है भाई? इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ product of pole strength of the pole strength of either pole and the separation between the poles and the distance between the magnetic poles and the distance between the magnetic poles। इसका मतलब देखिए, यदि ये मैग्नेट हो गया और मान लीजिए कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्मॉल m है। व्हाट इज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ? स्मॉल m। वहाँ पर चार्ज होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक, इसमें यहाँ पर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। पोल स्ट्रेंथ क्या है? स्मॉल m है। देन मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, m इंटू 2l, m इंटू 2l, 2l क्या है, 2l इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसको कैपिटल M से भी लिखते हैं या म्यू से भी लिखते हैं। और एक चीज़ और है, इसको आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे वहाँ पर हम चार्ज होता था तो यहाँ पर हम करंट लिख लेंगे और I इंटू ए, ये दोनों फार्मूले जरूरी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ने के लिए, दोनों फार्मूला जरूरी है, इसको आप याद रखेंगे, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए यहाँ पर, जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। इसी ढंग से यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा भाई, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो वहाँ पर आप इस हमेशा साउथ पोल को निगेटिव चार्ज की तरफ व्यवहार करिएगा। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को एक साथ आप पढ़ रहे हैं तो हमेशा साउथ पोल को निगेटिव चार्ज की तरह आप व्यवहार करेंगे। ठीक है, कुछ और हम कंपैरिजन कर दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स में यदि हम कुछ कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको बहुत जरूरी होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब ये आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद मैग्नेटोस्टैटिक्स, यहाँ पर मैग्नेटोस्टैटिक्स। अब देखिए यहाँ पर आप क्या पढ़े थे और यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, दोनों चीज़। यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पर आप चार्ज पढ़े हैं क्यू, यहाँ पर चार्ज आप पढ़े हैं क्यू। यहाँ पर उसके बदले में क्या पढ़ेंगे, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। उसके जगह पर आप पोल स्ट्रेंथ पढ़े। यहाँ पर क्या पढ़े, यहाँ पर फोर्स, कूलॉम्बिक फोर्स पढ़े हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ये मैग्नेटिक फोर्स की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर आप लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये ध्यान रखिएगा, ये K की वैल्यू वहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पर K की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। Q1 Q2 की जगह पर पोल स्ट्रेंथ M1 M2 बाई R स्क्वायर। पोल स्ट्रेंथ M1 और M2 है तो हम क्या लिखेंगे, M1 M2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ते थे E इज इक्वल टू F बाई Q, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू F बाई M, पोल स्ट्रेंथ। यहाँ फोर्थ, जहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़े थे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस Q एंड प्लस Q सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2l, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q बाई Q इंटू 2l। यहाँ क्या इसी चीज़ को आप पढ़ेंगे, यदि कोई हमारा मैग्नेट है, मैग्नेट में दो पोल होगा, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2l है, पोल स्ट्रेंथ M है, पोल स्ट्रेंथ दोनों का M है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम पढ़ेंगे यहाँ पर M इंटू 2l। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, M इंटू 2l। वहाँ पर हमें एक चीज़ और हम बताए हुए हैं, यहाँ I इंटू ए भी लिखे। और क्या वहाँ पढ़ते थे, यहाँ और वहाँ में कंपेरिजन हम आपको कर रहे हैं। फिफ्थ, वहाँ पर टॉर्क आप पढ़ते थे, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। यहाँ पर टॉर्क क्या पढ़ेंगे भाई, मैग्नेटिक टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू P की जगह पर आप M लिखेंगे, M भी साइन थीटा। वहाँ P साइन थीटा लिखते थे, यहाँ पर M भी साइन थीटा लिखेंगे। हम मिटा दे रहे हैं सब, आपको वीडियो पॉज करके अपलोड करेंगे। फाइव हमने बताया, नाउ 6
और क्या वहाँ पर पढ़ते थे, वहाँ पर आप पढ़े थे, हाँ, एक्सियल पॉइंट ना, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हुआ करता था। और एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ते थे, ये यहाँ से आर डिस्टेंस पर ये लेंथ एल और एल हुआ करता था। तो यहाँ एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था आपका, 1/4πε0 2p/r³ ये था। यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे भाई, डाइपोल के केस में यहाँ जो निगेटिव चार्ज है ना वहाँ पर साउथ पोल लिखिएगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल लिखिएगा, और सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक्सियल पॉइंट ये हो गया। एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, एक्सियल पॉइंट पर 1/4πε0 के जगह पर μ0/4π 2m/r³ लिखेंगे, क्योंकि हम p के जगह पर m लिख दिए। ये ई एक्सियल था। इक्वेटोरियल पॉइंट पर जैसे डाइपोल था माइनस क्यू और प्लस क्यू, यहाँ पर पी पॉइंट पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 p/r³, p/r³। यहाँ पर साउथ और नॉर्थ इक्वेटोरियल पॉइंट पर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड μ0/4π कैपिटल m/r³, कैपिटल m/r, ये हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट पर, हो गया एक्सियल पॉइंट पर। वहाँ पर एनर्जी स्टोर कितना था, 6, 7, 8 पे आ जाइए। एनर्जी स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स PE cos θ1 माइनस cos θ2। यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगा, 7th MB cos θ1 माइनस cos θ2, MB cos θ1 माइनस cos θ2। मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, U इक्वल टू, आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो 7th आप लिख लीजिए, U इक्वल टू MB cos θ1 माइनस cos θ2। 7th U इक्वल टू MB cos θ1 माइनस cos θ2, ये आप लिखेंगे। माइनस पी cos थीटा हुआ करता था वहाँ पर, यदि θ1 90 डिग्री पर है, यदि θ1 क्या है, θ1 90 डिग्री पर 7th हो गया ना 8, यदि 90 डिग्री पर है तो U इक्वल टू माइनस पी cos थीटा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए माइनस MP cos थीटा, ये हो जाएगा 9। यहाँ पर गॉसेस थ्योरम है, E.ds इक्वल टू Q/ε0। यहाँ पर देखिए गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लिख दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स E.ds इक्वल टू Q/ε0। इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स में गॉसेस थ्योरम क्या होता है भाई, ये B.ds और B.ds इज इक्वल टू 0 होता है। 0 ये होता है इसलिए कि यहाँ पर Q मोनोपोल एग्जिस्ट करता था, पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता था। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कभी एग्जिस्ट, मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। यहाँ मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट। तो मोनोपोल मतलब जहाँ साउथ पोल होगा तो नॉर्थ पोल होगा ही, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिल करके यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ नेट चार्ज 0 नहीं है, यहाँ पर नेट पोल 0 होना ही है किसी भी एक मैग्नेट में, और मोनोपोल तो एग्जिस्ट करता नहीं है इसलिए। और एक चीज़ और भी है, यहाँ पर एम्पियर्स ऑर्बिटल लॉ है, B.dl इज इक्वल टू μ0I। यहाँ पर एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है, एनर्जी यहाँ पर Q² by 2c
या हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर अपॉन। तो एनर्जी के लिए हम बाद में अभी एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो एनर्जी वहाँ पर हम आपको समझाएंगे भी, पढ़ाएंगे भी। वीडियो चूँकि बड़ा हो गया है इसलिए हम थैंक्स बोल रहे हैं आपको, इतना पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।